एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये सबसे पहले किसने दिया है? हु डिस्कवर इकोलॉजिकल पिरामिड? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को दिया गया था बाय चार्ल्स एल्टन के द्वारा। तो याद रखेंगे, चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका जो अदर नेम है दैट इज कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड। अब ये जो पिरामिड है इसका अगर हम डिफाइन करें कि ये होता क्या है, एल्टोनियन पिरामिड किसको बोलते हैं, क्या इसमें मेन डिपिक्ट हमें होता है, तो it is a graphical representation to show bioproductivity at a different trophic level। ट्रॉपिक लेवल के बीच में कैसे जो है वो एक बायो प्रोडक्टिविटी जो है वो मूव करती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू थर्ड नेक्स्ट, इस तरह से। तो इसमें हम बात करेंगे, हमारे पास जो पिरामिड है वो हमने बेसिकली इनको डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। सबसे पहला आता है पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि पिरामिड जो कि नंबर के बेसिस पे है। सेकंड हमारे पास आता है पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोमास, एंड जो थर्ड है उसमें हम नोट करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास 3 मुख्य पिरामिड रहेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड लास्ट वन इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा रहता है कि हमारे जो पिरामिड्स हैं वो किस लेवल से हम उनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो पिरामिड ऑफ नंबर है, सबसे पहले देखेंगे कि पिरामिड जो है वो पिरामिड हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अगर पिरामिड का शेप इस तरह से हो तो इसको, जैसे मान लो कि ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हम जनरली कंसीडर करते हैं फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स को, जिनको हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर। और ट्रॉपिक लेवल 2 में हम ऐड करते हैं हमारे जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर लाइक गोट। जो गोट है उसको गोट जब प्लांट को खाती है तो वहाँ से उसको जो है वो किस तरह से बायोमास उसके अंदर डेवलप होता है, किस तरह से उसका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो हम इसमें देखते हैं। और लास्ट में हम जैसे लेते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जिसमें हम लेते हैं टॉप कार्निवोरस को। मैंने ये 3 लेवल के ऊपर ही इसको समझाने की कोशिश की है, ऐसे कि लाइन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस तरह का जो पिरामिड है इसको हम बोलते हैं अपराइट, दैट इज योर अपराइट पिरामिड। अब ये तो हुआ अपराइट पिरामिड। सेम हमारे पास एक और बनता है जिसे हम बोलते हैं, इस तरह से पिरामिड का शेप रहता है जो कि स्टार्ट होता है डाउन से, बेस से, इस तरह से टॉपर साइड की तरफ को। इसको हम बोलते हैं इनवर्टेड पिरामिड। अब ध्यान रखेंगे, ये जो पिरामिड्स होते हैं ये वैसे तो बेस से ब्रॉडर होते हैं और टॉप से ये नैरो होते हैं। इस तरह से हम इनको डिपिक्ट करते हैं डायग्राम में। तो पिरामिड भी 2 टाइप से हैं, एक आता है इन्वर्टेड पिरामिड और दूसरा आता है अपराइट पिरामिड। क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि कौन से पिरामिड को हम अपराइट बोलेंगे और कौन से पिरामिड को हम इन्वर्टेड बोलेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने 3 टाइप्स में पिरामिड्स को डिवाइड किया है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो 1 बाय 1 इनको समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर को। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो या तो वो अपराइट भी हो सकता है या वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। यहाँ पे इसको समझने से पहले हमें एक बात डिस्कस करनी है, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा इंटरेक्शन है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में पाया जाता है, जैसे कि सॉइल, वाटर और एक आपका प्लांट।
तो इनके बीच में जो कैसे एक इंटरेक्शन है एबायोटिक और बायोटिक का, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक पॉन्ड के अंदर खुद का एक इकोसिस्टम है, इसके अलावा लेक के अंदर खुद का एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, एक पार्ट है किसका, इकोलॉजी का। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक को स्टडी करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर एक इंटरेक्शन स्टडी की जाती है कि कैसे जो है वो एबायोटिक इंटरेक्ट कर रहा है बायोटिक के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के इकोसिस्टम हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड ट्री इकोसिस्टम। अब ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इसका जो पिरामिड होगा वो हमेशा बनेगा अपराइट। समझेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रासेस है, ये आपका ट्रॉपिक लेवल 1 है। अब ग्रासेस का नंबर अगर हम देखेंगे नंबर की बेसिस पे, तो मान लो ये ग्रासेस यहाँ पे 100 है नंबर में, ठीक है। अब इसके ऊपर जो इसको खा रही हैं वो है आपकी गोट, और उनका नंबर कितना है, 10, इनका नंबर है 10। नेक्स्ट आपके पास जो टॉप पे आते हैं वो है आपका, मान लो कि गोट को खाने के लिए जो टॉप कार्निवोरस हैं उनका नंबर है एटलीस्ट 1 या 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर जो है वो जैसे जैसे हम टॉप पे जा रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है, बेस में ज़्यादा है नंबर और टॉप पे जाने पे वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है वो हमेशा जो है वो कैसा होगा, अपराइट पिरामिड को शो करेगा। नेक्स्ट आपके पास है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये एक्वेटिक इकोसिस्टम अगेन हमारा अपराइट को ही डिपिक्ट करेगा। तो अपराइट पिरामिड इसका कैसे हम देखेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे हमने लिया एक पॉन्ड के अंदर क्या है, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, ग्रीन प्लांट्स इनको बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर यहाँ पे मान लो 100 है, किसी पॉन्ड के अंदर 100 है। अब उसके ऊपर जो है वो ग्रो कर रहे हैं ज़ूप्लैंक्टन यानी कि कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप, जो कि किसको ईट कर रहे हैं, कहाँ से अपना फूड ले रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन से। तो इनका नंबर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 50। अब जो प्लैंक्टन को आगे कौन खाएगा, हमारी स्मॉल फिशेस खाएंगी। तो फिशेस का नंबर यहाँ पे हम ले सकते हैं 30 मछलियां हैं छोटी छोटी, जो कि जो प्लैंक्टन्स को अपना एक फूड ले रही हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आती है टॉप पे लार्ज फिशेस। तो लार्ज फिश जो होगी वो आपके पास रहेगी साइज में और नंबर में स्मॉल, यानी कि जैसे 30 थी स्मॉल फिशेस, तो यहाँ पे आ जाएंगी लार्ज फिशेस का नंबर ले लो आप 15। तो ये एक तरह से जैसे से हम बेस से टॉप की तरफ को जा रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर है किसका, एक्वेटिक एनिमल्स का, वो डाउन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये भी कैसा पिरामिड हुआ, अगेन अपराइट पिरामिड। अब हम समझेंगे तीसरा इकोसिस्टम, दैट इज योर ट्री इकोसिस्टम। तो ट्री इकोसिस्टम में हम इसको कैसे देख रहे हैं, ये आपके पास एक इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जाम्पल है। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि सबसे बेस में आपने क्या लिया है, ट्री लिया है जिसका नंबर 1 है। मान लो ये बड़ा सा कोई ट्री है और इसका नंबर 1 है। अब इस बड़े से ट्री के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बर्ड्स स्टे कर रहे हैं। तो बर्ड्स का नंबर यहाँ पे हम ले रहे हैं 50। तो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, अभी जो बर्ड्स यहाँ पे इसके ऊपर स्टे कर रहे हैं, तो उनका नंबर बढ़ रहा है। और बर्ड्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के पैरासाइट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि लगातार बर्ड्स से अपना फूड जो है वो निकाल रहे हैं, यानी कि एक होस्ट और एक पैरासाइट का वो इंटरेक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इनका पैरासाइट का नंबर हम ले सकते हैं 100 से ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पिरामिड हुआ, ये कैसा हुआ, इन्वर्टेड पिरामिड इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हुआ आपका ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड, हमारा इन्वर्टेड पिरामिड। तो हमने देखा कि हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पे 3 टाइप के पिरामिड हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, ये अपराइट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास भी आपका इन्वर्टेड हो सकता है एज वेल एज अपराइट हो सकता है। तो बात करेंगे नेक्स्ट पे पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट जो हमारा पिरामिड रहेगा दैट इज योर पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास यानी कि हम किसी का ड्राई वेट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो पिरामिड ऑफ बायोमास हमारा बनेगा अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। तो यहाँ पे जो आपका ग्रासलैंड वाला जो पिरामिड होता है, ग्रासलैंड में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस में आएंगे आपके प्लांट।
तो प्लांट का ड्राई वेट बहुत कम रहेगा, ठीक है। या आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो प्लांट है ये आपके प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर का जो ड्राई वेट होता है वो यहाँ पे कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई वेट ज़्यादा है। इसके बाद हम ले रहे हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास रहेगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर आइदर आप रैबिट ले सकते हैं, गोट ले सकते हैं। तो इसका जो बायोमास होगा, ड्राई वेट होगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो धीरे धीरे जो ड्राई वेट होगा हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं अपराइट पिरामिड। अब नेक्स्ट है आपके पास एक्वेटिक पिरामिड या इसको हम बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो है वो किस तरह का पिरामिड देखने को मिलता है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखेंगे सबसे बेस में आएंगे फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन जैसे मैंने बताया बहुत छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं, जिनका ड्राई वेट बहुत कम होता है। इसके बाद इनको ईट करते हैं हमारे ज़ूप्लैंक्टन। तो ज़ूप्लैंक्टन ये हमारे एक टाइप की फिशेस ही होती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप होते हैं जो कि इससे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो बायोमास होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन। और लास्ट में हम ले रहे हैं जैसे कि लार्ज फिश। तो लार्ज फिश का जो बायोमास होगा वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होगा, उसका जो बायोमास होगा वो ज़्यादा होगा, लार्ज होगा कंपेयर टू ज़ूप्लैंक्टन। तो ये जो पिरामिड हुआ ये कैसा हुआ हमारा, ये हुआ हमारा इनवर्टेड पिरामिड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ नंबर है, ये इन्वर्टेड एज वेल एज अपराइट दोनों तरह से हो सकता है। अब चलेंगे हमारा नेक्स्ट पिरामिड, दैट इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो याद रखना है आपको कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास अपराइट पिरामिड है, ये हमारे प्लांट्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये आपके गोट जो कि हमने लिया है प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद हमने ले लिया लास्ट में आपका लोइन। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसमिशन हम देखते हैं। प्लांट से गोट को जो एनर्जी मिलती है उसमें कितनी % एनर्जी मिलती है उसको, गोट को 10%, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है किसने, रेमुंड लाइनमैन के द्वारा। इसे हम बोलते हैं लाइनमैन या फिर इसे हम बोलते हैं 10% लॉ। 10% लॉ ये बोलता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है ओनली 10%, ठीक है। तो ये है आपके पास पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हमेशा हमारा कैसा रहेगा, अपराइट रहेगा, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसमिशन धीरे धीरे क्या करेगा, लॉस में रहेगा। तो ये था आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑलवेज अपराइट। इसके अलावा ये जो सारा जो पोर्शन है वो हमारा कवर होता है अंडर दी बायोडाइवर्सिटी। और याद रखना है आपको कि बायोडाइवर्सिटी डे अगर पूछा जाए पेपर में तो 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना बायोडाइवर्सिटी डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे फ्लोरा यानी कि प्लांट्स हैं और जो फौना यानी कि एनिमल्स हैं वो डे बाय डे क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, विलुप्त उनका नंबर हो रहा है। तो उनको कंजर्व करने के लिए हमने ये अभियान चलाया है कि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई जाए कि हमें कैसे जो है इसको रिस्टोर करना है, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना को। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारे पास क्वागा करके एक एनिमल है जो कि हमारा साउथ अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक पक्षी है डोडो जो कि मॉरिशस कंट्री से एक्सटिंक्ट हुआ है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक नया डाटा निकला है जिसमें बताया गया है कि इंडिया से साइबेरियन जो सरास है, एक बर्ड है, वो भी क्या हो गया है, यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बायोडाइवर्सिटी डे मनाने का मेन पर्पस है उनको रिस्टोर करना फॉर फ्लोरा एंड फौना को। आई होप you like this session. If you like this session then please like, share and subscribe our channel. Thank you very much.